हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं इतिहास की जो 9th क्लास में आपकी नई बुक आई है उसका पहला पाठ, और जिसका पाठ है का नाम है भारत का सांस्कृतिक सामाजिक पुनर्जागरण। और इस चैप्टर के अंतर्गत हमने राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और स्वामी दयानंद जी जो आर्य समाज के संस्थापक थे, और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में जाना, उन्होंने समाज के लिए क्या सुधार किए, किन बुराइयों को अंत किया, इनके बारे में जाना। तो छात्रों के साथ साथ एक दो और भी हमारे समाज सुधारक में हम उनके बारे में हम संक्षेप में जान लेते हैं। उनमें एक नाम है नारायण स्वामी। एक नाम क्या है आपका? नारायण गुरु। नारायण गुरु के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे मुख्य समाज सुधारकों में से हुए हैं। इन्होंने दक्षिण भारत में जातीय भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया था। नारायण गुरु केरल के महान समाज सुधारक थे। जो नारायण गुरु थे ये क्या थे? केरल के थे। कहाँ के थे? केरल। दक्षिण भारत में इन्होंने, केरल दक्षिण भारत के दक्षिण में पड़ता है, तो दक्षिण भारत में इन्होंने जाति पाति के खिलाफ वो आवाज उठाई, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। जिस प्रकार है हमारे उत्तर भारत में स्वामी विवेकानंद, दयानंद, इन्होंने कार्य किया, इसी प्रकार दक्षिण भारत में नारायण गुरु बड़े प्रसिद्ध हुए। इन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े काम किए, इसलिए दक्षिण के महान समाज सुधारक के नाम से जान जाते हैं। इन्होंने निम्न जाति के उत्थान के लिए आंदोलन चलाया, वंचित और छूतों के उद्धारों के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिनमें से इनका प्रयास, पहला प्रयास है सभी को अच्छी शिक्षा देना। सभी को अच्छी शिक्षा दिलवाने का प्रयास करना, सभी को अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, सभी को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास किया। सभी को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास इन्होंने भरपूर प्रयास किया। तो इसमें जो निम्न श्रेणी के लोग थे उनके लिए भी शिक्षा के बहुत सारे अवसर प्रदान किए गए, उनको हर प्रकार से सुविधा दी गई। देने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। दूसरा, लोगों में आत्मविश्वास बनाया, लोगों का आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का प्रयास किया। लोगों आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता के गुणों का पैदा करने का भरपूर प्रयास किया कि लोग आत्मनिर्भर बने, दूसरों पर डिपेंड न रहें, और लोगों में आत्मविश्वास रहे कि हम कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता पैदा करना, ये सब बड़ा भरपूर प्रयास किया नारायण गुरु ने। और सभी लोगों को समान अवसर मिले, इसके लिए प्रयास किया। हर प्रकार का, चाहे वो राजनीति का, सामाजिक है, किसी भी क्षेत्र में है, उस निम्न का भेदभाव न होकर के सभी लोगों को समान अवसर मिले, इस बात को लेकर नारायण गुरु ने भरपूर प्रयास किया ताकि गरीब को भी अपने आप का विकास करने का मौका मिल सके। तो इस प्रकार नारायण गुरु थे, वे दक्षिण भारत में बढ़ चढ़कर भाग किया। इन्हीं के साथ साथ एक इसी समय के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस नाम से प्रिय छात्रों आप सभी परिचित है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक सुधारक होने के साथ साथ संविधान निर्माणकर्ता भी थे। क्योंकि ये संविधान का जो हमारा निर्माण हुआ, तो इनमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे।
जो हमारे संविधान की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष भी थे भीमराव अम्बेडकर। तो इन्होंने हमारे देश के लिए बड़ा समाज सुधार का कार्य किया, इसीलिए भी उसमें संविधान में भी निम्न जाति के लिए लोगों के लिए विशेष सुविधाएं आरक्षण का प्रारूप या प्रावधान किया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महान समाज सुधारक, उच्च कोटि के विद्वान, कुशल वक्ता, राजनीतिज्ञ थे। वंचित और पिछड़ों के उद्धार के लिए के बहुत सारे प्रयास किए थे, जिसके कारण वंचितों का मिसाका नाम से भी जाना जाता है। वंचित जो समाज में पिछड़े हुए थे, वंचितों का मसीहा। यदि आपसे प्रश्न पूछ लीजिए वंचितों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे, जिनमें से मुख्य प्रयास ये किया छूतों और वंचितों की शिक्षा का प्रसार। इनको वंचितों में से लिखा जाए कि शिक्षा के लिए प्रचार, शिक्षा का प्रचार और प्रसार। इन्होंने वंचितों के लिए शिक्षा का प्रचार किया, प्रसार किया, दोनों काम बड़े बड़े किए। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी गठन किया था। बहिष्कृत यानी जो लोग समाज में जिनका बहिष्कार किया गया है, उन लोगों के हित के लिए, हित भलाई के लिए हितकारिणी समिति, इसका भी इन्होंने गठन किया, ताकि जो गरीब लोग हैं या निम्न श्रेणी के लोग हैं उनका उद्धार किया जा सके। आर्थिक दशा सुधारने के लिए, सांस्कृतिक उद्धारने के लिए इन्होंने बहुत सारा प्रचार किया। भीमराव अम्बेडकर ने वंचितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाए। प्रवेश जो भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर थे, इन्होंने संविधान में ही बल्कि आरक्षण नहीं रखा, बल्कि खुले तौर पर जो निम्न श्रेणी के लोग थे उनको, उन श्रेणी के लोग मंदिरों में नहीं जाने देते थे या अच्छे तालाब पर नहीं जाने देते थे, सार्वजनिक स्थानों पर उनकी जाने की मनाही थी। इन सब को तोड़ करके उन्होंने 3 आंदोलन चलाए, जिनके तहत जो निम्न श्रेणी के लोग थे वे भी मंदिर में पूजा कर सकते थे। मनुष्य को समान मानवीय व्यवहार अधिकार दिलवाए, मनुष्य को समान मानवीय व्यवहार की शिक्षा दी। समाज में इन्होंने समान मानवीय व्यवहार की, क्यों कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जाति पाति धर्म संप्रदाय से कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी परमात्मा की औलाद है, सबको समान अधिकार है, रहने का अधिकार है। इस प्रकार इन्होंने एक समाज के लिए संविधान निर्माता के साथ साथ समाज को भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे वह आर्थिक रूप से है, सामाजिक रूप से है, सांस्कृतिक उत्थान की बात है, किसी प्रकार का उत्थान उन्होंने भीमराव अम्बेडकर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है, लिखा जाता है। इसके साथ साथ एक और भी हमारे उस भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में जिनका योगदान है वे हेडगेवार हैं। इनका भी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान है। डॉक्टर केशव राव, क्योंकि इनका पूरा नाम है वो केशव राव है, केशव राव। इनका पूरा नाम केशव राव हेडगेवार है, लेकिन हम इस हेडगेवार के नाम से ही जानते हैं। ये डॉक्टर केशव हेडगेवार वाले से ही राष्ट्रीय व क्रांतिकारी विचारों से उत्प्रोत देशभक्त थे। वे अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं से जुड़े हुए थे
डॉक्टर हेडगेवार को 1937 व 1939 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उप सभापति के रूप में चुना गया। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य संस्कृति की शुरुआत की, जैसे भगवा ध्वज के प्रति आस्था, क्योंकि जो भगवा ध्वज है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है। भगवा ध्वज ये हिंदू धर्म का समर्थक है, तो इन्होंने इसमें भगवा ध्वज के प्रति आस्था दर्शाई। क्योंकि इस धर्म के प्रति समर्थक थे, जो हिंदू धर्म में आई बुराइयां थी उनका विरोध कर रहे थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा में रह करके उपराष्ट्रपति बनकर के सभापति के इन्होंने बड़ा ही समाज को आगे लाने के लिए हिंदू धर्म को विशेष आस्था थी, इसलिए उनको आगे लेकर आए। व्यक्तियों के स्थान पर उनके विचारों को प्राथमिकता दी। ये कहते कि आदमी कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, बल्कि उसके विचार मायने रखते हैं। आदमी तो नश्वर है, वो कभी भी खत्म हो जाता है, लेकिन जो उसके विचार व्यक्तित्व है वो हमेशा बना रहता है। एक समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं, समाज सुधारक होते हैं, तो विचार हम समाज में हमेशा जीवित रहते हैं, ऐसा इनका मानना था। स्वयंसेवक दैनिक शाखा थी, उनकी दूरदर्शिता और समाज से प्रकट होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक स्वयंसेवक संगठन माना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे देश में जो समाज सुधारकों की कोई कमी नहीं है। जो मुख्य समाज सेवक है उनका हम नामांकन, इसके अलावा बहुत सारे जिनका हम नाम भी नहीं जानते ऐसे भी लोग थे जिन्होंने समाज को विशेष अपना सहयोग दिया। वे समाज को एक दिशा दी और भटकते हुए भारतीयों को आत्म राह पर लेकर आए। इसी समय के दौरान एक प्रार्थना समाज भी थी जिसका भी समाज सुधार में योगदान है। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग का एक नाम है, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। आपसे पूछ लीजिए प्रार्थना समाज किसने किया? आत्माराम पांडुरंग ने इन्होंने किया था। ये पांडुरंग थे इन्होंने कब की? 1867 ईस्वी में प्रार्थना सभा समाज की 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडु ने स्थापना की। इनके प्रतिनिधि सामाजिक सुधार की अपेक्षा सामाजिक सुधार में अधिक रुचि रखते थे। महादेव गोविंद रानाल्डे, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान रामकृष्ण गोपाल भट्टागर ने इस सभा की गतिविधियों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सभा ने अनाथालय स्थापित किए, समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए विशेष रुचि ली। प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को समाप्त करके बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयत्न किया। प्रार्थना समाज महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के विरुद्ध आवाज उठाई। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण में प्रार्थना समाज का भी विशेष इतिहास था। तो जैसा कि बच्चों मैंने पहले बताया आपको, छोटी छोटी बहुत सारे संस्थाएं थी जिन्होंने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में अपना विशेष योग दिया। मुख्य हमने बातें की। इसके अलावा बहुत से ऐसे अनगिनत भी हैं जिनके बलिदान को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करके, अपना जीवन निछावर करके, अपनी सारी जिंदगी को निछावर समाज के लिए कर दिया और समाज को एक अच्छी गति दी। तो इनमें कुछ उनका भी हम योगदान नहीं भुला पाते, जिन्हों का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी वे इतिहास में समझे रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है और जिसके जो मुख्य टॉपिक थे मैंने आपको करवा दिए हैं। डिटेल स्टडी करने के लिए आप जो इतिहास की नई बुक आई, आप उसके पहले पाठ का अच्छे से मनन करें, अच्छे से देखें, ताकि आप एक एक छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी सीख पाएं।
इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और चढ़ते रहें और सीखते रहें, कुछ बनते रहें, बनाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।